पिथौरागढ़ के एक प्रतिष्ठित संस्थान में सेल्स बॉय की आवश्यकता। इच्छुक व्यक्ति जल्द से जल्द नीचे दिए गए नंबर पर संपर्क करें। पिथौरागढ़ में पिछले वर्ष अक्टूबर और नवंबर माह का राशन अब तक उपभोक्ताओं को नहीं मिलने के मामले में प्रदेश की बाल विकास, खाद्य सुरक्षा और खेल मंत्री रेखा आर्या ने कहा, इस मामले का परीक्षण कराया जाएगा। किस स्तर पर चूक हुई है, इसका पता लगाकर उचित कार्रवाई की जाएगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार के 12 वर्ष पूरे होने पर उन्होंने सरकार की उपलब्धियों को पत्रकारों के सम्मुख रखते हुए कहा कि 25 करोड़ लोग आज गरीबी रेखा से बाहर आए हैं। 81 करोड़ लोगों को मुफ्त राशन दिया जा रहा है। 60 करोड़ से अधिक लोग पहली बार जनधन खातों के माध्यम से बैंकों से जुड़े हैं। लेलू स्पोर्ट्स कॉलेज निरीक्षण के दौरान उन्होंने लंबे समय से चले आ रहे विवाद का समाधान भी कराया। 25 करोड़ से अधिक भारतीय जो गरीबी रेखा से नीचे हुआ करते थे, आज वो गरीबी रेखा से बाहर निकल चुके हैं। हमने देखा है कि कैसे ऐसे हमारे करोड़ों भारतीय थे जिनके कभी बैंक खाते नहीं खुले थे। आज वो बैंक खाते सीधे उनके डीबीटी के माध्यम से उनके बैंक खाते खुले भी हैं। डीबीटी के माध्यम से सब्सिडी भी है, डीबीटी के माध्यम से उनको योजनाओं का लाभ भी है। हमने ये देखा है कि इन्हीं 12 वर्षों में कैसे भारत ने जवाबी कार्रवाई में सर्जिकल स्ट्राइक जैसा निर्णय भी हमने देखा है, एयर स्ट्राइक जैसा निर्णय भी हमने देखा है। हमने देखा है कि ये भारत अब दबू भारत नहीं है, ये भारत अब नया भारत है जो कि चुप नहीं बैठता बल्कि ईंट का जवाब पत्थर से देने में विश्वास रखता है। ये हमने देखा है। हमने देखा है कि कैसे हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने हमारे देश के नागरिकों के लिए जिन्होंने कभी बैंक के दरवाजे नहीं देखे थे, उनके लिए जनधन योजना लेकर आए। आज 58 करोड़ से अधिक हमारे भारतीय नागरिक जो है जनधन खातों का उपयोग कर रहे हैं, जिसमें से भी 32 करोड़ महिलाएं जो हैं उनके खाते जो है वो खुले हैं और उन खातों के माध्यम से उनको सब प्रकार की सब्सिडी अथवा योजनाओं का लाभ दिया जा रहा है। ग्रामीण कॉलेज परिसर से आवागमन के लिए मार्ग की मांग कर रहे थे। उनकी पहल पर आज स्पोर्ट्स कॉलेज की भूमि पर ही परिसर के बाहर से ग्रामीणों के लिए मार्ग बनाए जाने का कार्य शुरू कराया गया। खस्ताहाल आंगनबाड़ी केंद्रों के संबंध में उन्होंने कहा कि भवनों को ठीक करने के लिए कार्रवाई की जा रही है। वार्ता में पूर्व विधायक बिशन सिंह चुफाल, भाजपा जिला अध्यक्ष गिरीश जोशी, जिला पंचायत अध्यक्ष जितेंद्र प्रसाद, पूर्व विधायक चंद्रा पंत, मेयर कल्पना देवलाल, मथुरा दत्त जोशी आदि मौजूद रहे। पिथौरागढ़ में राष्ट्रीय राजमार्ग में स्थित मानस कॉलेज के पास सड़क में हो रहे जलभराव से परेशान क्षेत्र के लोगों ने आज बाल विकास मंत्री रेखा आर्य के सम्मुख समस्या रखी। ग्राम प्रधान भावना भट्ट, ग्राम प्रधान उषा तिवारी, ग्राम प्रधान आशा देवी ने कहा कि जलभराव के कारण दुर्घटना की आशंका बनी हुई है। उन्होंने इस समस्या का शीघ्र समाधान कराए जाने की मांग की। ये एनएच रोड में पूरा तालाब बना हुआ है, जानलेवा खतरा हुआ है। 2 पहिया वाहन के लिए तो बहुत ही खतरा बना हुआ है। ये एनएच वाली है थरकोट मानस कॉलेज के पास। कैबिनेट मंत्री ने इस मामले में शीघ्र कार्रवाई का भरोसा दिया। पिथौरागढ़ में फोटोग्राफर संजीव भसीन की 3 दिवसीय फोटो प्रदर्शनी आरोहण का आज विधायक मयूक महर ने शुभारंभ किया। प्रदर्शनी में 300 से अधिक फोटो प्रदर्शित की गई है। इनमें 35 साल पुरानी फोटो भी शामिल है। प्रदर्शनी में पिथौरागढ़ का 30 वर्ष पुराना चित्र भी शामिल है। दारमा, आदि कैलाश, कैलाश मानसरोवर, छिपलाकोट, लद्दाख आदि की फोटो बेहद खूबसूरत है। शुभारंभ अवसर पर मेयर कल्पना देवलाल, पूर्व विधायक चंद्रा पंत, परिसर के निदेशक हेम पांडे आदि मौजूद रहे। क्या आप जोड़ों के दर्द, दबी नस, शरीर में जकड़न, महिला संबंधी विकार, पीरियड्स की समस्या, सफेद पानी गिरना, चेहरे की झाइयाँ, पिंपल्स, नींद न आना, डायबिटीज या ब्लड प्रेशर जैसी समस्याओं से परेशान हैं तो चिंता छोड़िए और चले आए भवानी आयुर्वेद पंचकर्म एवं वेलनेस सेंटर, बिन ब्लॉक, नियर विशाल मेगा मार्ट, पिथौरागढ़। पिथौरागढ़ में चमू बैंड से चौबाटी तक 32 वर्ष पूर्व स्वीकृत की गई 15 किलोमीटर सड़क आज तक पूरी नहीं हो पाई है। विभाग ने 8 किलोमीटर सड़क काटी। शेष 7 किलोमीटर सड़क पर आज तक कोई कार्य नहीं हुआ है। इस सड़क के लिए लोगों ने लंबा आंदोलन किया था। क्षेत्र के लोग अधूरी सड़क को पूरा नहीं किए जाने से खासे आक्रोश में हैं। क्षेत्रवासियों ने कहा कि अधूरी सड़क को जल्द पूरा नहीं कराया गया तो वह सड़क पर उतरने के लिए बाध्य होंगे।
यूथ कांग्रेस के राष्ट्रीय सचिव एवं उत्तराखंड सह प्रभारी अविनाश महल्ला आज मुनस्यारी पहुंचे। यहां पहुंचने पर कार्यकर्ताओं ने उनका जोरदार स्वागत किया। यूथ कांग्रेस अध्यक्ष विक्रम दानू की अध्यक्षता में हुई बैठक में संगठन के क्रियाकलापों पर चर्चा की गई और आगामी कार्यक्रमों की रूपरेखा तय की गई। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि 2027 में उत्तराखंड में परिवर्तन तय है। कार्यकर्ताओं को बूथ स्तर तक जाकर संगठन को मजबूत बनाना होगा। आने वाले चुनावों को मद्देनजर रखते हुए हमने कुछ प्लान्स तैयार किए हैं कि किस तरीके से हम जो संगठन में हमारे रिक्त पद हैं उनको भरते हुए और इस नकारा और निकम्मी सरकार की नीतियों की मुखालफत करते हुए किस तरीके से हम लोगों तक पहुंचेंगे और उनको बताएंगे इस सरकार के जो कुकर्ते हैं, जो इन्होंने युवाओं महिलाओं के साथ अत्याचार किए हैं, तमाम चीज़ें हम लेके लोगों के बीच में जाएंगे और इस सरकार को उखाड़ फेंकने का काम करेंगे। बैठक में संगठन के प्रदेश उपाध्यक्ष उमेश सिंह गढ़िया, लक्ष्मण विश्वकर्मा, किशोर सिंह, प्रहलाद सिंह, संदीप कुमार सहित तमाम कार्यकर्ता मौजूद रहे। पिथौरागढ़ के रई क्षेत्र में भवन बनाने के नाम पर एक महिला से कथित ठगी करने और विरोध करने पर उसे धमकाने के मामले को लेकर आज महिलाएं कैबिनेट मंत्री रेखा आर्या से मिली। महिलाओं ने पूरा मामला उनके सामने रखा। कैबिनेट मंत्री ने पुलिस अधीक्षक को महिलाओं की रिपोर्ट दर्ज करने, रिपोर्ट नहीं चाहने पर दोनों पक्षों को बुलाकर समाधान निकालने के निर्देश दिए। पुलिस अधीक्षक ने सायंकाल दोनों पक्षों को बुलाकर वार्ता कराने का भरोसा दिया है। पिथौरागढ़ जिले के धारचूला क्षेत्र में पंचाचूली ग्लेशियर से लौट रहे पर्यटकों के वाहन पर बोल्डर गिरने से हुए हादसे में मृतकों की पहचान हो गई है। उप जिलाधिकारी आशीष जोशी के अनुसार दुर्घटना में 15 वर्षीय केशव खंडेलवाल, निवासी रामगंज मंडी, कोटा राजस्थान तथा वाहन चालक सुरेंद्र सिंह गब्रियाल, 42 वर्ष, निवासी सितारगंज की मौके पर ही मौत हो गई। हादसे में ऋषभ खंडेलवाल, 30 वर्ष, राघव खंडेलवाल, 17 वर्ष, हनी खंडेलवाल, 26 वर्ष और आयुष खंडेलवाल, 24 वर्ष घायल हुए हैं। सभी घायल कोटा राजस्थान के निवासी हैं और एक ही परिवार से संबंध रखते हैं। घायलों को धारचूला अस्पताल लाया गया, जहां उप जिलाधिकारी आशीष जोशी ने पहुंचकर घायलों का हालचाल जाना तथा चिकित्सा कर्मियों से उपचार में कोई कमी न छोड़ने के निर्देश दिए। वहीं 2 की गंभीर हालत को देखते हुए जिला अस्पताल पिथौरागढ़ रेफर किया गया है, जबकि 2 का उपचार धारचूला में चल रहा है। बताया गया कि कोटा के एक ही परिवार के 9 सदस्य आदि कैलाश, ओम पर्वत और पंचाचूली भ्रमण पर आए थे। हादसे के समय 5 पर्यटक और चालक एक वाहन में सवार थे, जबकि परिवार के अन्य 4 सदस्य दूसरे वाहन में होने के कारण सुरक्षित बच गए। केंद्र सरकार के 12 वर्ष पूर्ण होने पर आज स्पोर्ट्स कॉलेज लेलू में भव्य कार्यक्रम का आयोजन हुआ। मुख्य अतिथि के रूप में मौजूद कैबिनेट मंत्री रेखा आर्या ने केंद्र और राज्य सरकार की योजनाओं और उपलब्धियों का लेखा जोखा प्रस्तुत किया। उन्होंने कहा कि सरकार ने समाज के अंतिम पायदान पर खड़े व्यक्ति को सशक्त करने का कार्य किया है। इस अवसर पर उन्होंने स्पोर्ट्स कॉलेज के समीप बनने वाली नई सड़क का शिलान्यास किया। उन्होंने खिलाड़ियों का उत्साह बढ़ाया और कहा कि खेल अब व्यायाम तक सीमित नहीं है, बल्कि यह शानदार करियर बनाने का सशक्त माध्यम भी है। इस अवसर पर जिलाधिकारी आशीष भटगानी, भाजपा जिला अध्यक्ष गिरीश जोशी, जिला पंचायत अध्यक्ष जितेंद्र प्रसाद, मेयर कल्पना देवलाल, राज्य मंत्री गणेश भंडारी, पूर्व विधायक चंद्रा पंत आदि मौजूद रहे। क्या आप कान, नाक या गले की समस्या से परेशान हैं? क्या आपको सुनाई देने में दिक्कत होती है? इन परेशानियों को नजरअंदाज न करें, ये समस्या गंभीर हो सकती है। आपके अपने शहर पिथौरागढ़ में प्रयाग स्पीच एंड हियरिंग क्लिनिक यहाँ मिलते हैं। सभी प्रकार के डिजिटल हियरिंग एड, हियरिंग टेस्ट, अनुभवी ऑडियोलॉजिस्ट, ENT सर्जन की विशेषज्ञ सुविधा के साथ हियरिंग एड स्पेशलिस्ट भी मौजूद। तो देर किस बात की, अपनी समस्या का जल्द समाधान करें। सिर्फ प्रयाग स्पीच एंड हियरिंग क्लिनिक, पार्वती बाजार, सिलथाम, पिथौरागढ़।